जय श्री राम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत चैनल पे। एक बार फिर से आपका सर्कुलर मोशन में हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डिस्कशन किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल्स फॉर ऑब्टेनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स इन डेली लाइफ। तो उसमें मैंने आपको सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स के बारे में बताया था, कुछ एग्जांपल्स बताए थे। तो देखते हैं दोस्तों, आज उसी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? ओके, तो एक एक देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये साइकिल वाला चल रहा है रोड पर, तो ये थोड़ा झुक जाता है मुड़ते समय। तो बेसिकली हाउ टू डिफाइन दिस? तो टू टेक अ सेफ टर्न ऑन ए टर्निंग circular turning, a cyclist bend himself inward when the cyclist is inclined to the center, as you can see here, of the rounding of its path. The resultant of n, this one n and f and mg is directed horizontally to the center of the circular path of the cycle. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ओके, दिस रिजल्टेंट फोर्स imparts a centripetal acceleration to the cyclist. तो ये बेसिक आइडिया इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, टू टेक द सेफ टर्न ऑन द सर्कुलर टर्निंग साइक्लिस्ट बेंड हिमसेल्फ इनवर्ड। ओके, सेकंड पॉइंट इज व्हेन द साइक्लिस्ट इज इंक्लाइंड टू द सेंटर ऑफ द राउंडिंग ऑफ इट्स पाथ, resultant of n, f and mg is directed horizontally to the center of the circular path of the cycle. Okay, तो ये बेसिक था। थर्ड पॉइंट इज दिस रिजल्टेंट फोर्स imparts a centripetal acceleration to the cyclist. एक चीज तो ये, अब देखिए इनकी कुछ इक्वेशन की एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स विच इज एन एंड द फ्रिक्शन फोर्स एफ। तो ये क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप इस डायग्राम से, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं इसका। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं निकालूंगा तो इस तरीके से ये आ जाएगा, F is equal to n square plus F square. Okay. Next is this resultant of n and F, that is F should pass through the G and tan theta is equal to F upon n. तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ है। अब देखिए इन दोनों फॉर्मूले की मदद से हम tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, which comes out to be v square upon rg. तो ये था tan थीटा which is inclination, तो जितने एंगल पर उसको झुकना है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट ये हमें पता है, ये इसके बेसिस पे हमने ये फॉर्मूले कैलकुलेट किए। तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एन इज इक्वल टू एम जी। तो ये बेसिक एक्सप्रेशन है जिनकी मदद से हमने ये इक्वेशन ड्राइव की है। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 6 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 18 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल्सो डिटरमिन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड ग्राउंड। तो देखिए इसको कैसे करना है। इसमें सिंपली आपको गिवन वैल्यूज हैं, आपकी v की वैल्यू दी हुई है, r एंड g, ऑल दी थ्री वैल्यूज आर गिवन। ना हाउ टू सॉल्व? tan थीटा आपको पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r g। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो tan थीटा कम्स आउट टू 0.2041। तो यहाँ से tan थीटा आ गया, तो थीटा आप निकाल लीजिए। थीटा कम्स आउट टू 11 डिग्री 53 मिनट्स। ओके, नाउ अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए आप कैसे करेंगे? म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो म्यू इज tan थीटा विच इज v स्क्वायर अपॉन r g, दैट इज 0.2041। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल हम कॉनिकल पेंडुलम का। तो कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है, देखिए कॉनिकल पेंडुलम में ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है। दिस डायग्राम शो ए पेंडुलम इज टेकिंग अ सर्कुलर पाथ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो इफ अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m tied to a string is whirled in a horizontal circle shown in this figure, the arrangement is called the conical pendulum. ठीक ठीक, ये इसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। अब देखिए इन केस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन बैलेंस, ये देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन बैलेंस द वेट। ओके, वाइल इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम इसको इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। टी साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और सेकंड वाला मैंने आपको बताया, ये वर्टिकल कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस करेगा। इस तरीके से हम दोनों इक्वेशन की मदद से अब हम कैलकुलेट करेंगे वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इन दोनों की मदद से कैलकुलेट, तो एंगुलर स्पीड क्या जाएगी? एंगुलर स्पीड होती है हमारी वी अपॉन आर विच इज अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन आर। ओके, तो दिस इज दी एंगुलर स्पीड। ना अब हमको टाइम पीरियड अगर इसका कैलकुलेट करना है तो हम इसको कर सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 पाई अपॉन ओमेगा से, तो 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा, बिकॉज ओमेगा वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन प्रीवियस स्लाइड। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। अब ये आर क्या है? आर यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है आर इक्वल टू एल साइन थीटा के बराबर है। इस तरीके से हम इसको टी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये टी का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा दोस्तों, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। फाइन। अब देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम्स इज tied to one end of string is revolved in a horizontal circle of radius 50 centimeter about vertical axis passing through the point of suspension with angular speed of 60 revolutions per minute. ओके, यहाँ पर तीन कैलकुलेट चीजें करनी है आपको। फर्स्ट वन इज लीनियर स्पीड, सेकंड इज द एक्सेलेरेशन एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, अब एक पार्ट और पूछा है कि व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रिंग इज ब्रोकन। तो देखिए एक करके सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पाई स्क्वायर को 10 एज्यूम करके चलना है। ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, इक्वेशन लिखवाई थी। तो आप देख सकते हैं इनको इक्वेशन की मदद से हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमने फॉर्मूला बताया आपको, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60। तो 2 पाई इंटू 60, एन की जगह 60 रख दिया और 60 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें आरपीएस में निकालना है, रेडियंस पर सेकंड में। ओके, नाउ दिस कम्स आउट टू 6.28 रेडियंस पर सेकंड। दिस इज एंगुलर स्पीड। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन? दैट इज टी एच इक्वल टू टी साइन थीटा, जैसे मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम जी। बस अब इनके आधार पर हम कैलकुलेट कर लेंगे लीनियर स्पीड विच इज वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। नाउ वी इक्वल टू आर ओमेगा में पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा आर की वैल्यू 0.5 है एंड दिस इज ओमेगा इक्वल टू पाई, दैट इज सिंपली पाई मीटर पर सेकंड, दैट इज 3.14 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट हमारा था एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन मीन सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन हम कैलकुलेट करना है, तो दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज और गेटिंग दिस आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस इज सिंपल। थर्ड पार्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, भी पूछा है इसमें। तो हमें कैसे करना है, ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। ओके, ऑल द वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन, तो यू आर गेटिंग दिस आंसर एज 4 न्यूटन। ओके, नाउ एक पार्ट और दिया है,
व्हेन द स्ट्रिंग इज ब्रोकन, टेंशन टी एच जो होगा उसके इसमें क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स जो होगा वैनिशेस, जब वो रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टेंशन खत्म हो जाएगा, एंड बॉडी मूव्स अलोंग द टेंजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ 3.14 मीटर पर सेकंड। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए जब ये स्ट्रिंग टूट जाएगी तो क्या होगा, ये आपके टेंजेंशियल मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। इसका ये जो PDF है दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन का PDF मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ के मेरे चैनल से, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ बॉय बॉल्स अ स्टोन ऑफ मास 2 kg इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर व्हिच इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ 1 मीटर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ स्टोन एंड स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पर cos 15.96 लेना है। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है आपका, ठीक है। इस डायग्राम के आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। m = 2 kg, r = 1.5 मीटर, l = 1 मीटर, एंड थीटा 15 डिग्री, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहले तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो ये आप देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड कैसे निकाला, 2 पाई √L cos थीटा अपॉन जी। ओके, इसमें वैल्यूज प्लेस कर दिए तो ये आ जाएगा 2 पाई √L cos 15 अपॉन 10, दैट कम्स आउट टू बी सिंपली अराउंड 2 सेकंड। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 सेकंड करीब आएगा। तो ये टाइम पीरियड इसका मतलब आपका 2 सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेथ वेल और रोटर। ये फोर्थ एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताने थे उसमें फोर्थ एग्जाम्पल ये डेथ वेल और रोटर। ओके, इसको देखिए, इसको क्या करते हैं बेसिकली, इसमें क्या होता है, इसमें ये डेथ वेल है और यहाँ पर रोटर है। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला पॉइंट तो ये, इन केस ऑफ डेथ वेल अ पर्सन ड्राइव्स अ बाइसिकल ऑन अ वर्टिकल सर्फेस ऑफ द लार्ज वुडन वेल। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार मेलों सर्कस में आपने देखा होगा डेथ वेल में लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो वो वहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स को ही बैलेंस किया जाता है। तो इन केस ऑफ अ रोटर इट इज द सर्टेन एंगुलर स्पीड अ पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अलोंग द वॉल विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोनों केस में क्या है, फ्रिक्शन बैलेंसेज द वेट ऑफ द पर्सन वाइल द रिएक्शन प्रोवाइड्स द सेंटीमीटर फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका सेंटीमीटर फोर्स का। ठीक है, अब देखिए F = mg एंड n = mv² दैट इज mr²। ऑलरेडी हम ये इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, तो इन इक्वेशंस का यूज यहाँ पर हमें करना है। करना कैसे, यहाँ पर आपको देखना फ्रिक्शन फोर्स जो है विच शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू * n। ओके, मींस mg शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू * mv²। इन वैल्यूज को रखेंगे तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि v² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू gr/μ। ओके, तो फाइनली द safe speed can be calculated in this expression which is nothing but v = √gr/μ। तो ये आपकी इतनी स्पीड उसको चाहिए अगर आप उसको बैलेंस रखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों फोर्थ एग्जांपल। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वर्टिकल सर्किल। देखिए मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वर्टिकल सर्किल का मतलब क्या है, देखिए ये मैंने एग्जाम यहाँ पर डायग्राम बनाया। तो सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग ऑफ रेडियस r, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस r अबाउट अ फिक्स पॉइंट o। ओके, तो ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ से देख सकते हैं आप। देखिए ये इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा H = हो जाएगा R × 1 - cos थीटा। एक तो ये क्वेश्चन होगी जब इसे आप लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, H यहाँ पर ये हाइट है इसकी। ओके, R रेडियस है और थीटा क्या है, ये एंगल है। तो इसमें H = R 1 - cos थीटा हो जाएगा पहली बात तो इससे। अब दूसरी चीज, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आप निकालेंगे ½ u² - u² × mgh। ओके, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स के लिए मुझे और इक्वेशन निकालनी है, तो वो आपको सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिलेगा, रिजल्टेंट टेंशन जो होगा T और mg cos थीटा का। तो T - mg cos थीटा वुड बैलेंस दिस mv²/r। तो ये आपका सेंटीमीटर फोर्स मिल गया। तो ये दोनों इक्वेशंस जब आ जाएंगे आपके, ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप अपने फर्दर सॉल्यूशन को आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो एज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज विद हाइट, जैसे मैंने आपको बताया हाइट के साथ जैसे डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम एट द बॉटम, सबसे ज्यादा बॉटम पर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है एज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज विद हाइट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम एट द बॉटम। नंबर 2, द पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्किल इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इस वर्टिकल मोशन को लेकर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जो मैंने अभी इक्वेशन बताई आपको, 2 इक्वेशन बताई उनके बेसिस पे। नंबर 1, द मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, सो दैट द पार्टिकल कंप्लीट द सर्किल। मतलब पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसकी मिनिमम हाइट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर, दैट शुड बी इक्वल टू √g × r। तो एट दिस वेलोसिटी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0, पहली चीज। नंबर 2, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितनी होनी चाहिए, ये v मिनिमम शुड बी इक्वल टू √5gr दोस्तों। ठीक है, तो ये इस पर क्या होगा, ये सर्किल कंप्लीट कर लेगा। तो एट दिस वेलोसिटी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6 × m × g। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, √3 × rg एंड द टेंशन इन द कंडीशन इन दिस कंडीशन इज 3 × mg। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज इफ वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज लेस देन √5gr, जैसे मैंने भी आपको बताया। ये देखिए √5gr अगर से कम होगी तो क्या हुआ, then the tension in the string becomes 0 before reaching the highest point. Now the particle will leave the circle and will move on to the parabolic path. तो ये आपके कुछ पॉइंट थे। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो इस कंडीशन में मतलब ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई, ये √5gr वाली, मतलब अगर वेलोसिटी इससे कम है तो क्या होगा, तो इन दिस कंडीशन इफ √2gr इज लेस देन, मतलब अगर ये वेलोसिटी इन दोनों के बीच में है, ठीक है, मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज्यादा, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम 0 बट वेलोसिटी इज नॉट 0। ठीक है, द पार्टिकल विल लीव द सर्किल एट 90 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 90 और 180 बीच में होगी, और या फिर एच की वैल्यू ग्रेटर देन आर हो जाए, मतलब जो हाइट थी उसकी वो उसके रेडियस से ज्यादा हो जाए। तो उस केस में ये आपका ये एनालिसिस इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम। ओके,
अब लास्ट बट लीस्ट नॉट द लीस्ट फिफ्थ पॉइंट इज इफ द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज जीरो, मतलब जीरो से बड़ी है लेकिन अंडर रूट 2 GR से छोटी है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तो पार्टी विल ऑसिलेट, मतलब फिर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो इन दिस कंडीशन द वेलोसिटी बिकम जीरो बट टेंशन इज नॉट जीरो, ठीक है। प्रीवियस केस में क्या था, वेलोसिटी जीरो नहीं थी लेकिन टेंशन जीरो हो गया था। तो द पार्टिकल ऑसिलेट इन लोअर हाफ ऑफ द सर्किल मींस थीटा 0 90 डिग्री में, यहाँ पर ये इस तरीके से आपके ये दोलन करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये फिफ्थ पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब, जब वी की वैल्यू √2 GR से कम हो, मतलब मिनिमम वेलोसिटी से कम हो। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका समझने का है, ओके। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अ बॉल ऑफ मास 0.6 kg अटैच्ड टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रोटेट्स इन अ वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस 0.75 मीटर सच दैट इट हैज स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड इज, ओके। तो यहाँ पर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, यहाँ पर टेंशन स्ट्रिंग में निकालने के लिए हम इसको कैसे करेंगे, mb² प्लस mg cos थीटा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट मेक्स द एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रही है, ये आपकी थीटा है वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा T = mb² प्लस mg cos थीटा, ओके। अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये स्ट्रिंग अगर इस तरह से हो जाए तो ये थीटा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो T = mb² प्लस mg × cos, ये 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा पार्ट, ठीक है। तो ये केवल ये कंपोनेंट रह जाएगा, तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए। तो m की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.6, आप क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको 0.6 kg दे रखा है, ठीक है। और ये वैल्यू दे रखी है, लेंथ दे रखी है, और ये 5 दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड, लेंथ रेडियस इज 0.75 मीटर। तो इसी को हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 0.6 × 5² 0.75 दैट इज 20 न्यूटन। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका इसका सोल्यूशन। इसी के साथ आज का वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलता हूँ कुछ और PVI यूज़ के साथ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।